वर्तमान आधुनिक युग में हमारी पृथ्वी आज कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। ग्लोबल वार्मिंग और कोरोना जैसी महामारियों के कहर झेलती पृथ्वी के ऊपर अब एक और कठिनाई आन पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर ये जो नई कठिनाई आन पड़ी है, ये इतनी खतरनाक है कि इसके बारे में सोचकर भी आत्मा तक कांप उठती है, क्योंकि ये हम लोगों से यानी सिर्फ और सिर्फ इंसानों से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वैसे इस मुसीबत का नाम है जनसंख्या में बेहिसाब वृद्धि, जिससे आज पृथ्वी पर आबादी काफ़ी बढ़ गई है। आबादी के बढ़ने से कई अलग अलग तरह की मुसीबतें भी बढ़ रही है। जंगलों की कटाई, वातावरण दूषित होना और ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने जैसे कई तरह के दिक्कत बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, हम इंसानों ने पृथ्वी के साथ इतना खिलवाड़ कर दिया है कि पृथ्वी अब हम पर ही अनेक प्राकृतिक आपदाओं के रूप पर कहर बरपा रही है। खैर, आज पृथ्वी पर लगभग 775 करोड़ लोग रह रहे हैं और हर एक बीते सेकंड के साथ ये आबादी और 4 अंक बढ़ता ही जा रहा है। तो अब ये सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर इस पृथ्वी पर सर्वाधिक कितने लोग रह सकते हैं और क्या हम इस पृथ्वी पर रहने के लायक है भी या नहीं। हर एक चीज़ की अपनी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जिससे आगे चीज़ें भयानक रूप लेने लगती हैं। हमारी पृथ्वी की भी एक सीमा है, जिस सीमा के आगे ना तो वो नए बढ़ती आबादी को झेल सकती है और ना ही पहले से रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। खैर दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमेशा से हमारी आबादी पृथ्वी पर इतनी अधिक नहीं थी। आज से लगभग 3 लाख साल पहले इंसानों की जनसंख्या केवल 100 से लेकर 10,000 के अंदर ही थी। उस समय पृथ्वी पर बसने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम थी। इसीलिए जनसंख्या काफ़ी कम होने के कारण उस समय मौजूद आबादी को दोगुना होने के लिए लगभग 35,000 ईयर लग गए थे। वैसे अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज से लेकर लगभग 10,000 से 15,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया था। फिर तभी से ही आबादी में वृद्धि होना शुरू हुआ है। उस समय कृषि के प्रारंभिक दौर में पृथ्वी की आबादी लगभग 10 लाख से 1 करोड़ के अंदर सीमित थी। 16वीं शताब्दी आते आते लोगों की आबादी इतनी बढ़ चुकी थी कि हर 300 साल में ये दुगनी होने लगी। ज़रा सोचिए, कहाँ 35,000 साल और कहाँ 300 साल। खैर, बात तब जाकर गंभीर हुई जब 19वीं शताब्दी में मात्र 130 सालों के अंदर ही आबादी दुगनी हो गई। दोस्तों, उस समय ये बात इतनी बड़ी नहीं लगी जैसे कि आज लग रही है, क्योंकि अभी तो असल मुसीबत आना बाकी था। 1930 से लेकर 1974 के अंदर पृथ्वी की आबादी चिंताजनक रूप से बढ़ने लगी। मात्र 44 ईयर्स में ही पृथ्वी की आबादी दुगनी हो गई, जो कि हर किसी के लिए चिंता की बात बन गई। 16वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने ये भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी पर मैक्सिमम 1340 करोड़ लोग जिंदा रह सकते हैं। इससे अधिक लोगों को ना तो पृथ्वी संभाल कर रख सकती है
और ना ही पृथ्वी पर इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी प्राकृतिक संपदा मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि ये गणना उस समय वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए की थी। 16वीं सेंचुरी में नीदरलैंड की आबादी 10 लाख थी और उस समय पृथ्वी की 1340 रहने लायक जमीनी हिस्से का 1% हिस्सा इस देश के पास था। तो उसी हिसाब से पृथ्वी की मैक्सिमम लोगों की संख्या 100 इंटू 1340 इज इक्वल्स टू 1340 करोड़ का आकलन किया गया था। हालांकि इस पहले आकलन के 40 साल के अंदर ही अंदर कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर इंसानों की सर्वाधिक रहने लायक संख्या को 100 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक बताया है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी पर इंसानों की सर्वाधिक रहने लायक संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि नियमित रूप से विज्ञान में विकास की वजह से मनुष्य की आयु पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। तब इंसानों के मरने की संख्या की तुलना जन्म लेने की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। परिवेश वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की जलवायु और उपलब्ध हो सकने वाले प्राकृतिक संपदा को मद्देनजर रखते हुए पृथ्वी पर इंसानों की सर्वाधिक रह सकने वाली संख्या का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। वैसे परिवेश अगर स्वस्थ रहे तो जनसंख्या आमतौर पर स्थिर रहती है, परंतु परिवेश आज जिस तरीके से प्रदूषित हो रहा है उसमें जनसंख्या के ऊपर प्रभाव पड़ना कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। भविष्य में पृथ्वी की आबादी लोगों के बचने और प्रजनन की क्षमता के ऊपर निर्भर करेगी, इसलिए इसके बारे में सटीक तौर पर कुछ भी कह पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक पीढ़ी में 2 बच्चों को जन्म देने की प्रथा लागू है, तब आने वाले पीढ़ियों में भी लोगों की संख्या स्थिर रहेगी। हालांकि अगर बच्चों की संख्या 2 से घटकर 1 हो जाती है, तब जनसंख्या में कटौती होना निश्चित है, परंतु अगर बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तब जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होगी। पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्से में आज जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। विकासशील और अविकसित देशों में जनसंख्या में बढ़ोतरी एक काफ़ी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। उच्च जन्म दर और मूलभूत चिकित्सा सेवाओं के अभाव से इन देशों में बच्चों के मरने का दर काफ़ी ज़्यादा रहता है। 1960 के दशक में पृथ्वी की आबादी अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और अब ये धीरे धीरे घटने लगी है। यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार 1950 में हर एक महिला औसतन 5.05 बच्चों को जन्म देती थी, लेकिन 2020 तक ये दर घटकर अब 2.44 तक ही सीमित रह गई है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस शताब्दी के अंत तक वाकई में पृथ्वी की जनसंख्या अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। अनुमानों के हिसाब से 2080 तक पृथ्वी की जनसंख्या लगभग 1040 करोड़ तक हो जाएगी और 22वीं शताब्दी तक ये स्थिर ही रहेगी। हालांकि ये अनुमान आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बदल भी सकता है, तो हम सबको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको